त्यावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 836 से लेकर 840 तक। अभी तक हमने 835 पृष्ठ तक पढ़ा है और जो प्रसंग चल रहा है, बहुत ही तेज तरीके से युद्ध शुरू हो गया है। रावण कुंभकर्ण को जाके उठाकर लाया है। कुंभकर्ण रणभूमि में आ गया है, बिना सेना के आ गया है, लेकिन उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वानर सेना बहुत ही तेजी के साथ पहाड़ और पत्थर उठाकर, पेड़ उखाड़कर फेंक रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। अब वह विभीषण को देखता है। विभीषण उसके पास आते हैं। विभीषण जो है उनके चरण पकड़ते हैं अपने बड़े भाई होने के नाते, और वह बताते हैं कि मैं किस कारण से रामचंद्र जी के शरणों में आया हूँ। वह बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है जो श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गया है। मैंने भी रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने नहीं माना है, और इसलिए मैं भी अब यहाँ आ गया हूँ। अब तुम जाओ, मैं युद्ध करूंगा। पूरी तरह से कुंभकर्ण वहाँ उत्पात मचाए हुए है, बानर सेना को मार रहा है पूरी तरह से। वह बानर सेना कोई भी सामने नहीं आ रहा है, सब भागे जा रहा है। सुग्रीव को उसने कांखों के नीचे दबा दिया है, मारा है, और कांख के नीचे दबा कर घूम रहा है। फिर सुग्रीव गिर जाते हैं। हनुमान आते हैं, हनुमान मारते हैं। हनुमान के घुसे से वह एक बार तो मूर्छित होकर थोड़ी देर गिरता है, लेकिन फिर तुरंत उठकर हनुमान को भी मारता है। हनुमान जी भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अंगद, नल, नील सबको मारता है। बोलता है, कहाँ है तुम्हारे सभी वीर, लाओ सबको, आज मैं मारूंगा, सबको मैं खाऊंगा। और इधर सुग्रीव जी को फिर मूर्छा टूटती है, हनुमान जी की मूर्छा टूटती है। सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी के पास गए हैं, और अब हम उससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 836 से। सुग्रीव गुस्सा होकर फिर से कुंभकर्ण का भी नाक और कान काट देते हैं। उससे बाद उसके आगे का प्रसंग है, और वो फिर श्री रामचंद्र जी के पास गए हैं। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी। सहज भीम पुनि बुनि श्रुत सनासा, देख ही कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसे मन में जानकर उसे बड़ी ही ग्लानि हुई। वह और क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से, आकृति से ही, उसकी रचना से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान के होने पर तो वह और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में एक भय उत्पन्न हो गया। दोहा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदय हूह। एक ही बार तासु पर, छाड़ने गिरे तनु जोह। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मुनि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हु करते हुए दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड़ि गिरी गुहा सुमाई। रन के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ बानर को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मिजमी लब मही गर्दा। मुख नासा श्रवण की बाटा, निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी पर धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व गर सही जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुवट सब फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर खा जाएगा, कर जाएगा।
सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों में उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण बानर सेना को जिस तरह पूरी तरह से तितर बितर कर दिया, यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनकी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ गई है। दोहा। सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज समोर हुसैन, मैं देखूं खलबल दल, दल ही बोल राजीव नयन। सियावर रामचंद्र की जय। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल को और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटिमात भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम किन्नी प्रभु धनुष कटकोरा, रिपुदल बधिर भय सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तस्कर सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मई परही, उठी सभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। लगत बाण जलद जिमि जागहि, बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। रोंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड का, बिना सिर के प्रचंड रुंड धड़ जो है दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए, गाते हुए चिल्ला रहे हैं। दोहा। क्षण मह प्रभु के साय किन्न, काटे बिकट बिसाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तर्कस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डार जह मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु सारे, सरकिन काटी सर रज मदकारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और वह भारी भारी बानर योद्धा, जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनकी बानों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवेशी निसर न सर जाहि, जिमि दामिनी घन झाम समाही। फिर से रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल रहे हैं कि उसको पता भी नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। सो नित्य स्रवत सोह तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे।
बिकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर रक्त बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाल बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रिछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। दोहा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस, महिपट कई गजराजई, शपथ करई 10 शीस। सियावर रामचंद्र की जय। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़ पकड़ कर वह गजराज की तरह पृथ्वी पर उन्हें पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रिकु बिलो की जिमि में से बरू था। चले कभागी कपि आलू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों की तरह भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए सब भाग चले। यह निशिचर दुकाल समय आहहि, कपिकुल देश परन सर अब चाहहि। कृपा बरी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, इस यह राक्षस दुनिया दुर्भिक्ष के समान है, जो अब बानर कुल को देश में पड़ना चाहता है, बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। वे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुषवान सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले होकर क्रोधपूर्वक आगे बढ़े, आगे चले। खींची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बार संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसने दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लिन्न एक तिहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धामा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा कटि मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। दोहा। करी चिकार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। श्यावर रामचंद्र की जय। वह बड़े जोर से चिघाड़ कर मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा करते हुए इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासुन तान्यो। बिसिक निकीर निशिचर मुख भरऊ, तदपि महाबल भूमि न परऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलिन्हा, धरते भिन्न तासु सिर किन्हा। मुख में बाण भरे हुए हैं, पर वह प्रभु के सामने दौड़ा।
मानो काल रूपी सजीव तरकस ही न रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकुल बिकल भयो जिनि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु कटिल किन्न दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंस जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, आकाश में ही दो पहाड़ जैसे गिर गए हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सूर दुदुम्बि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाये, तेहि समय देव ऋषि आये। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हुए स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करते समय देवता करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगनो परिहरि गुण गन गाये, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाये। बेगी हतहु खल कहि मुनि गाये, राम समर महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का मान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब रावण को शीघ्र मारिए, अब दुष्ट रावण को आप शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि से आकर अत्यंत सुशोभित हुए, रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भूग जुगल फेरत रस सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जानि आनन घने। श्यावर रामचंद्र की जय। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ और लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋक्ष बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, और जिनके बहुत से हजार मुख हैं, उन हजारों मुखों से ये वर्णन नहीं कर सकते। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 640 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।